आर बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा मापनी का हर। इस प्रश्न में वास्तविक अर्धव्यास तो हम जानते हैं 63 करोड़ 50 लाख सेंटीमीटर है। यहाँ मापनी का हर है 20 करोड़, तो हमने 63 करोड़ 50 लाख सेंटीमीटर में 20 करोड़ का भाग दिया, तो ये इसका रिजल्ट जो आता है वो आता है 3.17 सेंटीमीटर। तो ये आर हमारा आ गया। आर निकालने के बाद हम देशांतर रेखाओं की जो रचना है वही आलेखी विधि से करेंगे। जो कोणात्मक दूरी है, कोण बनाते हुए हम देशांतर रेखाओं की रचना आसानी से कर सकते हैं। अक्षांश जो बनाएंगे हम, अक्षांश वृत्त, अक्षांश वृत्तों की दूरी को ज्ञात करने के लिए हम एक सूत्र इस्तेमाल करते हैं। अक्षांश वृत्तों की जो दूरी है उसके लिए हमारा सूत्र होगा 2r sin 90 माइनस थीटा अपॉन 2। फिर से एक बार सुन लें, 2r sin 90 माइनस थीटा अपॉन 2। इस सूत्र का इस्तेमाल करते हुए हम अक्षांश वृत्तों की दूरी निकाल लेंगे। अब जैसे उदाहरण के तौर पर 0 डिग्री अक्षांश वृत्त की दूरी क्या, ये अर्धव्यास है, दरअसल इसका अर्धव्यास निकालेंगे क्योंकि ध्रुव हमारा केंद्र में रहेगा। तो ध्रुव से दूरी कह लें या अर्धव्यास कह लें, एक ही मतलब है। तो इनका जो अर्धव्यास होगा, 0 डिग्री अक्षांश का जो वृत्त बनाएंगे उस वृत्त का अर्धव्यास होगा 2r sin 90 माइनस थीटा। थीटा मीन्स यहाँ 0 डिग्री अक्षांश है तो 0 डिग्री बटे 2। और इसको हमने हल किया इस प्रश्न के मुताबिक 2 इंटू आर। आर यहाँ है 3.17 सेंटीमीटर, तो 2 गुणा 3.17 सेंटीमीटर। और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ हो जाएगी 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा मीन्स 90 माइनस 0, तो 90 में से 0 गया 0 और बटा 2 मीन्स 45, तो साइन 45 डिग्री आ जाएगा। और साइन 45 डिग्री की हम टेबल में वैल्यू देखेंगे तो वो वैल्यू आती है 0.7071। हमने इन सब को गुणा कर दिया, 2 गुणा 3.17 गुणा 0.7071, तो ये हल निकल करके आया 4.48 सेंटीमीटर। तो 4.48 सेंटीमीटर हमारे 0 डिग्री अक्षांश वृत्त का अर्धव्यास हो गया। ठीक इसी प्रकार से हमें दूसरा अक्षांश लेना है 30 डिग्री और फिर 60 डिग्री, तीसरा अक्षांश हो जाएगा। तो 30 डिग्री के लिए हमने कैलकुलेशन की तो 2r sin 90 माइनस 30 डिग्री हो जाएगा थीटा की जगह बाई 2। तो 2 गुणा 3.17 सेंटीमीटर गुणा 90 माइनस 30 किया तो 60, 60 में 2 का भाग दिया तो 30, अर्थात साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमने देखी आती है 0.5। तो अब हमने 2 गुणा 3.17 सेंटीमीटर गुणा 0.5 किया तो ये हल निकल के आया 3.17 सेंटीमीटर। तो हमारी 30 डिग्री अक्षांश वृत्त का जो अर्धव्यास है वो हो जाएगा 3.17 सेंटीमीटर। और अब 60 डिग्री अक्षांश वृत्त का अर्धव्यास इसी तरह से हम इसी सूत्र से निकाल लेंगे। वो आ जाएगा 2 गुणा 3.17 गुणा साइन 15 डिग्री होगा, 90 माइनस 60 का मतलब 30, 30 में 2 का भाग दिया 15, तो साइन 15 की वैल्यू आती है 0.2588। और इसको हल करते हैं तो आएगा 1.64 सेंटीमीटर। अब हमारे पास सभी अक्षांश वृत्तों के अर्धव्यास आ गए हैं। हमने 2 रेखाएं परस्पर लंबवत मान लीजिए ए बी और सी डी खींची, जो दोनों परस्पर 90 डिग्री पर किसी एन बिंदु पर काटती हैं। ये एन बिंदु हमारा इस प्रक्षेप का नॉर्थ पोल हो जाएगा, उत्तरी ध्रुव हो जाएगा। इस नॉर्थ पोल से 60 डिग्री अक्षांश, 30 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री अक्षांश की दूरी लेकर के संकेंद्रीय वृत्त बना देंगे तो ये हमारी अक्षांश वृत्त बन जाएंगी। और फिर हमारा जो एन से मान लीजिए हमने जो इसका व्यास लिया था क्षैतिज वो ए बी था, तो एन बी को आधार मान करके 30, 60, 90 और इसी तरह से एन ए को मान के 30, 60,
90 के कोण बना लेंगे। 90 का कोण तो ऑलरेडी बना हुआ है। इसी प्रकार से ये दक्षिणी गोलार्ध में भी हम 30-30 डिग्री के अंतर के ऊपर कोणात्मक दूरी लेते हुए कोण बना देंगे, तो ये हमारे देशांतर रेखाएं हो जाएंगी। और ये देशांतर रेखाएं और अक्षांश रेखाएं बनने के बाद हम इसका एक नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग करने के बाद हमारा प्रक्षेप तैयार है। उसका हेडिंग डाल देंगे ऊपर, ध्रुवीय खमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप, नीचे उसका RF लिख देंगे। ये हमारा प्रक्षेप ध्रुवीय खमध्य समक्षेत्र प्रक्षेप तैयार।